हेलो स्टूडेंट्स हमने जो स्टार्ट करा हुआ है चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के हमने जो कल वीडियो की डिस्कशन करी थी, हमने वीडियो में कोई टॉपिक डिस्कस करा था, वो था बेसिक कंसेप्ट्स पहले, राइट। तो हमने हैबिटेट और हैबिट्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट तो बेटा इससे पहले हम दो पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, हैबिटेट और हैबिट्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा हमें ये भी पता है कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं उनके एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? ग्रुपिंग। बेटा लिविंग बीइंग्स की ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ पे बॉडी के सेल्स की ग्रुपिंग है, राइट। और हमें पता है इतनी डाइवर्सिटी है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से अलग है, इवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी अलग हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो तो यूनिसेलुलर है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल, ओनली सेल, इट हैज़ ओनली वन सेल, और उसका एक ही सेल ने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। लेकिन हम बात यहाँ पे एनिमल्स की कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था जो एनिमल्स होते हैं वो दे आर यूकैरियोट्स एंड दे आर मल्टीसेलुलर, राइट। तो हम बात करेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स। तो सबसे पहला है दैट इज सेलुलर ग्रेड। What is this? ये cellular level of organization। बेटा इसमें बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। What is this डिवीजन ऑफ लेबर? काम का बंटवारा नहीं होगा कि किसने क्या क्या काम करना है, राइट। सो बॉडी हैज़ मैनी सेल्स बट दे डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। तो किस सेल ने क्या काम करना है वो नहीं होगा। तो यानी कि सेल्स से डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़, सेल से टिश्यूज़ नहीं बनेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास पॉरीफेरा। व्हाट इज़ दिस पॉरीफेरा? बेटा पॉरीफेरा इज़ अ फाइलम। इसमें क्या आती हैं? सारी की सारी स्पॉन्जेस आती हैं। अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो है टिश्यू लेवल। तो एज अ नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे तो बेटा इस ग्रेड में क्या होएगी? सेल्स की ग्रुपिंग होएगी, और सेल्स ग्रुप करके क्या बना देंगे? टिश्यूज़ बना देंगे। सो सेल्स दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, और इनमें ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ लेबर होगा। देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इज़ सीन। जैसे कि बेटा सेकेंड फाइलम दैट इज सिलेंट्रेटा, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। एज अ नेम इंडिकेट्स ऑर्गन सिस्टम, तो पहले टिश्यूज दे ग्रुप टुगेदर फ्रॉम ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स दे कंबाइन एंड दे वर्क साइमल्टेनियसली एंड दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। सी tissues they group together to form organs, and organs form organ system. So tissues they form organ, and organ they form organ system. और ये तो है ही है बेटा, वी नो दैट ऑर्गन सिस्टम तो बहुत अच्छा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होना, एक्सक्रीटरी सिस्टम होना, नर्वस सिस्टम होना, राइट। और जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास वो है सारी फाइलम्स सिलेंट्रेटा के बाद वाली, राइट। तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स को छोड़कर सारे के सारे क्या होंगे? हैविंग, सारे के सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सो जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं।
ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। पहले देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, हैबिटेट, फिर हैबिट्स, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब है बॉडी प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी प्लान। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट बॉडी प्लान से बना होता है, राइट उसका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट बॉडी प्लान होता है। तो डिफरेंट बॉडी प्लान्स हैं एनिमल्स में, वो क्या कौन कौन से हैं बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। एक है फर्स्ट सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट का मतलब तो समझ में आ ही चुका होगा आपको, सेल्स की ग्रुपिंग। सेकंड है ब्लाइंड सैक प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान। और थर्ड है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट सेल एग्रीगेट प्लान। तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ मैं कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं बोलूँ कि बेटा इसका तो सेल एग्रीगेट प्लान है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि उसमें जो बॉडी है वो सिर्फ एक ग्रुपिंग ऑफ सेल से बनी हुई है, डिफ्रेंशिएशन बहुत ही कम है। सेल्स टिश्यूज़ नहीं बनाते, ऑब्वियसली ऑर्गन्स भी नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही कम डिवीजन ऑफ लेबर होएगी, वेरी लिटल, या हम ना के मुताबिक ही मान सकते हैं। सो यहाँ पे बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, नो टिश्यूज़, नो ऑर्गन्स, नो डिवीजन ऑफ लेबर, या वेरी लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। तो अगर मैं आपको एक प्लान सा बना के दिखाऊं स्पॉन्जेस का, तो कुछ ऐसे होता है वो, उनकी बॉडी का प्लान। बीच में मैंने अभी सेल्स नहीं बनाए हैं, सेल्स में बनाऊंगी अभी इनके। राइट ये इनकी सेल्स का, ये इनकी बॉडी प्लान है। ये जो मैंने ऐसे होल्स बनाए हैं, ये होते हैं इनके ऑस्टिया, पोर्स होते हैं, तभी इनको हम पोरीफेरा बोलते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स, राइट। और अंदर सेल्स, इसके बीच में भी सेल्स होंगे, इनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। वो हम सारा बाद में करेंगे, अभी हम यहाँ पे सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ओनली, क्लियर। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक प्लान। बेटा ब्लाइंड क्या होता है, जो एक एंड से बंद हो और एक एंड से खुला हो। सैक हमें पता है लाइक अ पाउच, तो ये कैसा प्लान होगा, देखो ब्लाइंड सैक प्लान, इसमें बहुत लार्ज बॉडी कैविटी होगी, जो आउटसाइड ओपन तो होगी लेकिन एक ही ओपनिंग होगी, यानी कि सिंगल ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। सी मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सी यहाँ पे ये मैंने सिंगल ओपनिंग बनाई है, दिस एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस के लिए, राइट। तो ब्लाइंड सैक प्लान क्या हो गया, इसमें बहुत ये देखो, आप देख रहे हो कैविटी है, ये जो बेटा ये सेल्स होंगे ना, ये मैंने तो सीधा बना दी अभी, राइट। तो इसमें बहुत लार्ज कैविटी है अंदर, और वो ओपन होती है ओनली थ्रू अ सिंगल ओपनिंग, दिस वन, और यही सिंगल ओपनिंग एक्ट करती है एज माउथ एज वेल एज फॉर एनस। और इसमें जो सेल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज़। सेल्स बेटा, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी और वो बना देंगे टिश्यूज़, एंड बेटा ये छोटे छोटे से प्रिमिटिव ऑर्गन्स बन जाएंगे, प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। सो cells group together to form tissues and tissues they group together to form primitive organs। अब ये blind sac plan किस में होता है, ये होता है in the phylum Coelenterata, Coelenterata में, जिसमें जेलीफिश आती है, और प्लेटीहेलमिन्ट्स जिसमें फ्लैटवॉर्म्स आते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। बेटा आप इमेजिन करो, आपके पास एक बहुत बड़ी ट्यूब है, डायमीटर मोटा है उसका, बड़ा डायमीटर है, और उसके अंदर एक छोटे डायमीटर वाली ट्यूब ऑब्वियसली फिल हो सकती है ना, जैसे पेन के अंदर रिफिल होता है वैसे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ पहले।
मैं यहाँ पे फ़िश की डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो सी ये जो है पोर्शन, दिस वन इज़ अ माउथ, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या होएगी, एनस। तो पहली बात तो 2 सेपरेट ओपनिंग्स होगी, एक माउथ हो गया और एक एनस हो गई। और आपको ऐसे नहीं लग रहा ये खुद एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, देखो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। एक ट्यूब तो होगी इसकी बॉडी वॉल ने बनाई, देखो एक ट्यूब तो ये रही, दैट इज़ मेड बाय द बॉडी वॉल। अनदर ट्यूब किसने बनाई इसकी, अनदर ट्यूब दैट इज़ of digestive tract or alimentary canal. So this is digestive tract or alimentary canal. Clear? So tube within tube plan, it is similar like that of fitting of a small tube in the larger tube of having much diameter. So जो अंदर वाली ट्यूब है वो digestive tract है और जो outer वाली है वो body wall है। और body wall और digestive tract के बीच में यहाँ पे क्या है बेटा, body cavity space, and the space is filled with liquid known as coelom, right? So within the body wall the space is present and the space is known as coelom। और आप देख रहे हो 2 ओपनिंग्स है, वन इज़ फॉर माउथ एंड अदर इज़ फॉर एनस। क्लियर? तो बेटा एक तो पॉरीफेरा को छोड़कर, सिलेंट्रेट्स को छोड़कर और प्लैटीहेल्मिन्थ्स को छोड़कर सब में कैसा है, तो एक्सेप्ट पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म्स, इनको छोड़कर सब में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा, राइट? क्लियर? ये जो बेटा प्लान है वो 2 तरह का है। ये प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, इट्स ऑफ 2 टाइप, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक है प्रोटोस्टोमिक और एक है ड्यूटेरोस्टोमिक। अब ये क्या है बेटा, इसमें माउथ जो है दैट ओरिजिनेट नियर द एनस, माउथ ओरिजिनेट्स इन द एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, नियर एनस। और ड्यूटेरोस्टोमिक में क्या होता है, इसमें माउथ डिवेल्प होता है अवे फ्रॉम द एनस, माउथ डेवलप अवे फ्रॉम एनस। और मैं आपको बता दूं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कौन है, ड्यूटेरोस्टोमिक है, राइट? नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, दैट इज सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ एनिमल्स। बेटा देखो, अगर हम बात करें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम उसको इक्वल हाफ्स में, एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं ना अगर, तो वो सिमेट्रिकल है, राइट? अगर हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते तो वो एसिमेट्रिकल है। तो उसी के बेसिस पे ही हमने एनिमल्स को आगे डिवाइड कर लिया 3 टाइप्स में। तो हम बात करेंगे इफ़ द ऑर्गेनिज्म is divided into 2 equal halves, then the organism is known as symmetrical, and if not then it is known as asymmetrical। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास आगे इसके टाइप्स हैं। तो पहले टाइप में लिख रही हूँ, दैट इज़ एसिमेट्रिकल। मैं बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करूँगी, मैं लिखूँगी नहीं यहाँ पे, मैं ऐसे बोल दूँगी अभी। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, बट हम उसको डिवाइड ही नहीं कर पाते, तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, जो स्पॉन्जेस ब्रांच्ड होती हैं, सो ब्रांच्ड स्पॉन्जेस, ब्रांच स्पॉन्जेस दे आर एसिमेट्रिकल। सेकेंड है दैट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर पाएँ 2 इक्वल हाफ्स में इन मोर देन 1 प्लेन, किसी एक प्लेन से नहीं, किसी भी मोर देन 1 प्लेन से, तो उसको हम रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं।
राइट, जैसे इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, राइट। तो मैं उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाऊँ, मोर देन 1 प्लेन, चाहे ऐसे, राइट। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म is divided into 2 equal halves by more than 1 plane, right? तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको? हाफ्स, इक्वल हाफ्स में। तो चाहे बेटा हम ऐसे डिवाइड करें, चाहे ऐसे डिवाइड करें, किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, वो 2 इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो रहा है तो वो मोर देन 1 प्लेन से डिवाइड हो रहा है तो वो रेडियली सिमेट्रिकल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताई है आपको, स्टारफिश और सिलेंट्रेट्स दोनों। थर्ड है बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब ये बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है बेटा? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके लेकिन एक ही प्लेन में, तो उसको हम बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं, राइट। सी, तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 2 इक्वल हाफ्स में तो मुझे ये वाला प्लेन लेना पड़ेगा, राइट। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, अगर मैं कोई और प्लेन लेती हूँ फिर वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जैसे राइट एंड लेफ्ट हाफ, टू इक्वल हाफ्स by only 1 plane, उसको हम बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे कि मैंने ये बनाई है इंसेक्ट, तो आर्थ्रोपोड्स, राइट। इसके अलावा कॉर्डेट्स, बेटा हम लोग कॉर्डेट्स, हम में नोटोकॉर्ड होती है, ये हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, राइट। एनालिड्स, तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द दिस इज 6th पॉइंट, आई थिंक सो, हाँ 6th पॉइंट मेन वाला, प्लेन्स ऑफ द बॉडी। बड़े जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं ना अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। तो हम प्लेन्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे पहले। तो बेटा देखो, तो सपोज़ बेटा मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला सरफेस जो ऊपर वाला फिश का, वो है डॉर्सल सरफेस। नीचे वाला क्या है? वेंट्रल सरफेस। ये आगे वाला पोर्शन क्या है? दिस वन, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन। और ये पीछे वाला क्या है? पोस्टीरियर पोर्शन। तो 2 बातें क्लियर होगी, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, राइट। इसके अलावा मैं अगर मैं प्लेन्स की बात करूं, है ना, तो बेटा कैसा प्लेन होगा? देखो, ट्रांसवर्स प्लेन। पहले तो ट्रांसवर्स प्लेन में अगर मैं ऐसे इसको कट करूं, इस तरह से, राइट, अगर मैं ऐसे कट करूं तो वो कैसा सेक्शन होगा या कैसा प्लेन होगा? ट्रांसवर्स प्लेन। सो इट इज़ अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर, विच इज़, ये देखो ये लॉन्ग एक्सिस है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस। सो हम कह सकते हैं कट along this plane is called as transverse section और cross section। तो अगर मैं बोलूँ draw the transverse section, तो आप ये वाला सेक्शन ड्रॉ करोगे, तो जो कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये ट्रांसफर प्लेन हो गया। और अभी हम बात करेंगे वर्टिकल प्लेन की। वर्टिकल प्लेन कैसे होगा? अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, इस तरह से, क्लियर। तो वर्टिकल प्लेन कैसे लेंगे हम? लाइक दिस, सी,
राइट, वर्टिकल प्लेन लाइक दिस। जैसे अगर मैं इसको बीच में से हाफ कर दूं, ऐसे आधा आधा, आधी इधर हो जाए आधी इधर, इस तरह से फिश ये है ऐसे, तो वर्टिकल प्लेन कैसे होगा, सी इस तरह से। पहले फिश ऐसे थी ना, अब वर्टिकल प्लेन बीच में से मैंने ब्लेड ऐसे पास करा, नाइफ ऐसे पास करा, राइट। तो वो मैं कैसे दिखाऊं, राइट। चलो मैं ट्राई करती हूँ इस तरह से। इस तरह से अगर हम पास करते हैं प्लेन को, तो दिस वन इज द वर्टिकल प्लेन, राइट। सो द प्लेन इज अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। देखो ये लॉन्ग एक्सिस है ना बॉडी की, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या लगाया, कट लगाया। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह के सेक्शन को हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। क्लियर। तो अगर मैं ऐसे कट करूं, सपोज फिश ऐसे है, राइट, तो मैं ऐसे कट करूं अगर इस तरह से। ट्रांसवर्स कट कैसे होता है, इस तरह से, जैसे इस तरह से ट्रांसवर्स कट होगा तो इस तरह से हो जाएगी, आधे फिश इधर आधे फिश इधर। लेकिन वर्टिकल कैसे था, इस तरह से, राइट। अब हॉरिजॉन्टल कट कैसे है, यस बोलो, अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल होगा अगर हम यहाँ से पास करेंगे, ऐसे बीच में से ऐसे। तो इम्पॉर्टेंट आर द क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन एंड वर्टिकल सेक्शन। क्लियर। तो ये हो गए हमारे पास प्लेन्स ऑफ द बॉडी, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 7th पार्ट, दैट इज जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, राइट। बेटा मैं बता दूं, जो सारे के सारे बेटा एनिमल्स होते हैं ना, उनमें देखो पहले देखो सपोज़ क्या बना, जायगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद। जायगोट आगे डिवाइड होता है किस में बेटा, वो बन जाती है 16 सेल्ड स्टेज, उसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। लिटिल मलबरी की तरह होता है, छोटे से शहतूत की तरह होता है। फिर वो मोरूला किस में कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रूला में, राइट। बेटा यही गैस्ट्रूला जो होता है ना, इसमें क्या होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स। इसकी 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं, राइट। और बेटा ये तीनों जर्म लेयर्स की फेट डिसाइडेड होती है। फेट समझो, किस्मत, किसने क्या क्या ऑर्गन बनाना है, दिस इज़ डिसाइडेड। जैसे हार्ट मीजोडर्म से बनना है, राइट। ऐसे इस तरह से ऑल द पार्ट्स दे आर फॉर्म फ्रॉम दीज 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टो बाहर वाली, मीजो बीच वाली, एंडो अंदर वाली लेयर। So the body of all the animals is derived from some special type of the embryonic layers, and these embryonic layers are known as, these are ectoderm, endoderm and mesoderm. और इन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। क्लियर। तो जो एनिमल्स हैं उनके बेसिस पे एनिमल्स को हमने डिवाइड कर लिया जर्म लेयर्स के बेसिस पे। कौन कौन से, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटा डिप्लो मीन्स डाई, मतलब 2। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पार्ट सिर्फ 2 ही जर्म लेयर से बने हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म इज एब्सेंट, mesoderm is absent. So the organisms which are formed from just 2 germ layers, they are diploblastic. And triploblastic, the animals which are formed from the 3 germ layers. From 3 germ layers. तो तीनों की तीनों, that is ecto, meso and endo. तीनों जर्म लेयर से अगर ऑर्गन्स बने तो हम उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। और बेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि मीजोडर्म नहीं ना होती, तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स मतलब इनमें सीलोम नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊँ इसकी, तो वो है
फर्स्ट फाइलम दैट इज़ पोरीफेरा एंड सेकेंड फाइलम दैट इज़ सीलोन्ट्रेटा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं सारी, जैसे एनिलिडा, कॉर्डेटा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, राइट। बड़ा इकोनोडर्मेटा में क्या आती है, स्टार फिशेस वगैरह आती हैं एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आज हम इतनी करेंगे। अभी हमारे और पढ़े हैं इसके बेसिक कंसेप्ट और भी पढ़े हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।